हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड अंग्रेजी का जो ग्रामर सेक्शन सी आने वाला है उसको हल करने की ये दूसरा मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर हमने पहले उपलोड करवा दिया आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखो भी आने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको सही फॉर्म अप्लाई करनी है, टेंस से रिलेटेड है ये। 4 अंक का आने वाला है। दे टेक टी वैन द पोस्टमैन रैंग द बेल। यहाँ पर देखो भी दोनों वाक्य वैन से जुड़े हुए हैं, वैन से जुड़े हुए हों, वाइल से जुड़े हों या एज से जुड़े हों, तो वहां पर क्या अभी पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, रैंग। अब ये आपको देखना है, कार्य अगर चालू था, जारी था, तो यहाँ वाजवर आईएनजी आ जाएगा, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। याद रखना, वैन, एज और वाइल में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। दोनों कार्य ये दे वर टेकिंग टी, वो चाय ले रहे थे, चाय पी रहे थे जब पोस्टमैन ने घंटी बजाई। ये काम तो अचानक हो गया और ये काम जारी था, तो जारी था वहां पर क्या आएगा, अभी दे के साथ में वर आएगा। यहां पर लिखोगे 1 नंबर वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दो भी, आईएनजी जोड़ दो, टेकिंग। लास्ट में ई है वो हट जाता है, ठीक है। आईएनजी लगाने के नियम से संबंधित अपने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप जरूर देखें ताकि आपको आईएनजी लगाने में गलती ना हो। द स्टूडेंट्स लीव द क्लास बिफोर द टीचर अराइव्ड। यहाँ पर बिफोर आया हुआ है वाक्य के मध्य में। याद रखना, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आप दूसरा सेंटेंस चेंज करना, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पर हेड थर्ड लगाना है। ये सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है कक्षा 10 के लिए। आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आती है और पहले सेकंड फॉर्म आती है। बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो यहाँ पर हेड थर्ड आएगी। हेड थर्ड में क्या होगा, अभी हेड लिखो, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड होती है लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट लगा दो, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आ रहा है। द एम्परर ब्रेक ऑल द ट्रेटीज एंड अटैक द एनिमी। अब यहाँ पर देखो दो सेंटेंस अगर एंड से जुड़े हुए हो, याद रखना एंड से जुड़े हुए हो, तो इधर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी। ये सेंटेंस भी बार बार रिपीट हो रहा है कक्षा 10 के लिए, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, भी सेकंड, अटैक्ट, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो देख लेना, ये सेंटेंस जरूर मिलेंगे, पिछली बार भी ये प्रश्न पुटअप हुए थे। यहाँ ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, भी ब्रेक, ब्रोक। और 4 नंबर आप यहाँ पर लिख दोगे, वाटर इवापोरेट ऑन हीटिंग। ये क्या है, भी सार्वभौमिक सत्य है। अगर पानी को आप गर्म करोगे तो वो वाष्पीकृत होगा, उससे भाप बनेगी। तो यहाँ पर एस या ईएस का ही प्रयोग करना है, वाटर एक वचन है तो इवापोरेट एस लगा दो आगे, इवापोरेट्स, ठीक है। यहाँ देखो भी 7 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वर्ब अप्लाई करनी है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, इन सभी आर्टिकल की जो मूल्य है, राइजन, ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देखो भी कर्ता अब यहाँ पर कॉस्ट है, न कि आर्टिकल्स है। यहाँ पर जो ऑफ प्रीपोजिशन आ जाता है, उससे पहले वाला जो वर्ड होता है वो कर्ता माना जाता है। यहाँ पर मूल्य की बात हो रही है, न कि आर्टिकल की बात हो रही है। आर्टिकल्स का मूल्य, मूल्य ज्यादा प्रमुख है, हेडवर्ड है, तो आप यहाँ पर कॉस्ट के हिसाब से यहाँ कर्ता लगाओगे तो यहाँ हैज आएगा। क्या आएगा भी, हैज। ईच ऑफ द बॉयज, अगर कोई सेंटेंस के आरंभ में ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है, तो आप वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर बॉयज करता नहीं है, अब यहाँ पर ईच स्टूडेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी, तो यहाँ पर आप वोज का प्रयोग करेंगे। याद रखना, वाक्य के आरंभ में ईच या एवरी आ जाता है तो वहां पर आप सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वो जाएगा। क्या आएगा भी, वो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए आपको इनको कंबाइन करना है, जोड़ना है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मेरी सिस्टर वो खेल रही थी। जबकि इन दोनों वाक्यों के बीच में ये क्या लगा दो भी, वाइल लगा दो, और कोई परिवर्तन नहीं करना। आई वॉज स्टडिंग, दोनों कार्य जारी थे, वाइल, जबकि यहाँ फुल स्टॉप इसे वाइल लगाओगे। माई सिस्टर
एम छोटा लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। वॉज प्लेइंग यहां पर लिख दोगे। रोहन मिस द ट्रेन, ही लेफ्ट होम लेट। रोहन ने ट्रेन मिस कर दी तो वह ही लेफ्ट होम लेट, वह घर से देरी से चला था। का पहले क्या लिखोगे भी, ये कार्य हो गया, किस कारण हुआ भी, इस कारण हुआ क्योंकि वह घर से लेट रवाना हुआ था। तो दोनों वाक्यों के बीच में यहाँ पर क्या लगा दोगे भी, बिकॉज लगा दोगे आप। यहाँ पर एच है वो स्मॉल लेटर लिख दोगे। रोहन मिस द ट्रेन बिकॉज, क्योंकि ही लेफ्ट होम लेट, वह घर से देरी से चला था या लेट चला था। तो यहाँ दोनों वाक्य बिकॉज लगाओगे, एच यहाँ पर स्मॉल लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट, सीता ने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। सीता इसमें सब्जेक्ट है, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सेंट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ये गिफ्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। आप दोनों से पैसिव बना सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया है उससे ही बनाएं आप, इससे ना बनाएं। मैं दोनों से बना के दिखाता हूँ। अब मी से बनाएंगे तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मी का क्या आएगा भी, आई। आई के साथ में हैज और हैव में से क्या आएगा भी, हैव। अब यहाँ पर हैव के साथ में क्या लगाना पड़ेगा भी, पैसिव में अपने को बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन, सेंट आ जाएगा भी, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आएगी सेंट। आई हैव बीन सेंट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहां नजदीक लिख दोगे, एक गिफ्ट, ए गिफ्ट। फिर लिखोगे बाई सीता। एक तरीका तो ये है, इसमें कुछ नहीं करना। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब के पास में रखना है आपको। परंतु अगर आप ए गिफ्ट से बनाओगे, पहले क्या आएगा भी, ए गिफ्ट आएगा वाक्य के आरंभ में, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ए गिफ्ट। फिर यहां पर आएगा हैज, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो हैज आएगा। फिर बीन आएगा, फिर सेंट का सेंट आएगा। अब ये मी है ना, ये सेम का सेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पहले टू या फोर जोड़ोगे आप, टू मी। ए गिफ्ट हैज बीन सेंट टू मी बाय सीता। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बार बार ये आ जाता है। तो आपको यहाँ से ए गिफ्ट से बनाओगे तो आपको यहाँ पर टू या फोर का प्रयोग करना पड़ता है, अदरवाइज आप इससे बनाओगे अच्छा रहेगा। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इंडायरेक्ट स्पीच। ये इंडायरेक्ट स्पीच का प्रश्न है 1 नंबर का। मोहन सेड टू राम प्लीज डोंट टीज मी। अब टीज क्या होता है, चिढ़ाना। मोहन ने राम से कहा कृपया मुझे चिढ़ाओ मत या तंग मत करो। तो यहाँ पर ये प्लीज काइंडली है वह रिक्वेस्टेड करेंगे। मोहन का क्या करेंगे, मोहन रिक्वेस्टेड राम। अब क्या है भी, दोनों वाक्यों को पहले टू से जोड़ेंगे, परंतु यहाँ पर डू नॉट आया हुआ है तो आप यहाँ करेंगे नोट लिखेंगे, पहले टू से पहले नोट लिखेंगे। मोहन रिक्वेस्टेड राम नोट टू, ये वर्ब की वर्ब लिख दो। टीज, क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मी चेंज होगा राम के अनुसार, तो क्या आएगा भी यहाँ पर, मोहन के अनुसार। तो मोहन लड़का है तो क्या आएगा भी, हिम आएगा। क्या आएगा भी, हिम। मोहन रिक्वेस्टेड नोट टू टीज हिम। इस प्रकार बना सकते हो। एक तरीका और भी है इसका बनाने का, वो आप तरीका वो लिख देता हूं मैं। देखो भी, मोहन, यहां सेट टू के स्थान पर हमेशा फॉरवर्ड कर दोगे। क्या कर दोगे भी, फॉरवर्ड। मना किया राम, मोहन फॉरवर्ड राम टू टीज मी। टीज मी का क्या हो जाएगा भी, हिम। ये सेंटेंस बनेगा। इसमें आपको डू नॉट वाला वाक्य आ जाए तो आप यहां पर फॉरवर्ड लगाओ और यहां पर टू लगाओ। अब यहां पर नोट आएगा, यहां पर नोट नहीं आएगा, इसका अर्थ ही नोट होता है। ठीक है, अगर आप इसे फॉरवर्ड से बनाते हो डू नॉट वाला वाक्य, तो आप हमेशा क्या करोगे भी, यहाँ पर नोट नहीं लगाओगे और सेम का सेम कोई चेंजिंग नहीं होती। रिक्वेस्टेड की जगह फॉरवर्ड आ जाता है। थैंक्स।